आज पहली बार ऐसा लगा कि फैमिली के साथ मतलब इतनी रात को निकल के बहुत बड़ी गलती की है मैंने। और ये हर्जाना भुगतना पड़ रहा था मेरे को। बताती हूँ आपको कि कैसे हुआ ये हालात हमारे साथ। हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? इतना खुशी से मैं निकली थी ना। 2 साल बाद अपने घर जा रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड में बच्चे भी बहुत खुश थे। और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अपने घर वालों को सरप्राइज़ दूंगी। मुझे नहीं पता था कि रास्ते में मुझे ही ऐसा सरप्राइज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम ली थी। हमने आइसक्रीम खाते पीते गाने सुनते हुए बहुत एंजॉय करते हुए निकले थे। और वैसे भी मैं घर से मतलब बहुत ही कम होता है कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ। मतलब 2 या 3 दिन के लिए बहुत मुश्किल जाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं जा रही थी 1 हफ्ते के लिए तकरीबन जा रही थी मैं। और मैं क्योंकि इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि दादाजी रहते हैं, खाना वगैरह के लिए बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं वो। और हस्बैंड भी कई बार ऐसा होता है कि परेशान हो जाते हैं खाने के लिए। तो मैं इनके साथ ही जाऊंगी। और वहीं पे रहते हैं मेरे हस्बैंड के नाना नानी का घर भी वहीं पे है। और यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। इतना खुश थी मैं। और यहाँ पे मैंने घर वालों को भी नहीं अपने बताया था कि मैं आ रही हूँ। उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था। और मैंने उनको फिर फ़ोन किया जब भी उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं आ रही हूँ। और वो मतलब यही सोच रहे थे कि नहीं झूठ बोल रही है, कहीं और घूमने के लिए जा रही होगी और वैसे ही बोल रही है। यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड बातचीत करते हुए जा रहे थे, पीछे बच्चे गेम खेल रहे थे। और यहाँ पे मैं कर रही थी मम्मी से बात। और मम्मी को मैं बता रही थी कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन मम्मी को यकीन नहीं आ रहा था। और मम्मी बोल रही थी झूठ बोल रहे हो, नहीं आ रही हो। तो मैं यहीं पे हंस रही थी। भाभी को मैंने बोला कि मैं सीरियसली आ रही हूँ, लेकिन उसको भी यकीन बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं हंस रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि बता दे और कुछ अच्छा सा बनवा ले, नहीं तो पता चले कि कुछ अच्छा नहीं बनाया। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा ना पता हो तो घर में रेगुलर जो बनाते हैं वही बनता है। तो बोला कि बता दे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम से खाना बनाएंगे वो तो दिक्कत होगी उनको, तो बता दे उनको। तो इसीलिए मैं बता रही थी। नहीं, मेरा मन था कि मैं उनको एकदम से सरप्राइज़ दूँ जा करके। फिर मैंने भी सोचा कि मैं बता ही देती हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में खाना बनाने में या कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं मम्मी से भाभी से बात कर रही थी कि मैं आ रही हूँ। और वो नविका से पूछ रहे थे कि क्या मम्मी सच बोल रही है। और यहाँ पे जो किसान आंदोलन हो रखा था उसकी वजह से रास्ते कर रखे थे बंद। और इसी वजह से हम लोग निकल गए एक ऐसे रास्ते पे जो बिल्कुल सुनसान था। मतलब हमें आइडिया ही नहीं था कि ये बिल्कुल सुनसान रास्ता है। और इतना ख़राब रास्ता था ना, ये इतना घटिया रास्ता था कि मतलब हम लोग खुद सोच रहे कि हम लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि यहाँ से आने का। और वहाँ पे भी इतना जाम लगा हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग इसी रास्ते पे से चले जाते हैं। और 1-2 गाड़ियाँ जा भी रही थी इधर से, तो इसीलिए हमने सोचा। लेकिन हमारा बहुत ही गलत डिसीजन था ये। और मुझे नहीं पता था कि ये गलत डिसीजन की वजह से बच्चे मतलब रोने लग गए थे। मेरी नविका और अनिका भी रोने लग गई थी कि मम्मा हम क्या करें। और थोड़ा सा आगे आते ही हो गया गाड़ी का पंचर। मतलब इतने गंदा रास्ता था वो। सोचो कि मतलब हमारी गाड़ी को लिए कुछ ही टाइम हुआ है, उसका पंचर हो गया। और बिल्कुल जो हम लोग उन रास्तों से निकले ना तभी हमारा पंचर हो गया। वो तो भगवान का मैं शुक्र मना रही हूँ कि ऐसे रास्ते पे हमारा नहीं हुआ कि जहाँ पे कोई मैकेनिक वगैरह नहीं मिल रहा था। और वहाँ पे हमें बिल्कुल निकलते ही हम जैसे ही उस रास्ते से निकले तुरंत वहाँ पे पंचर हो गया। तो हम लोगों ने दिखाया वहाँ पे एक मैकेनिक को। और फिर हम लोग निकल गए। हमें तकरीबन 9 बज गए थे मेरे को यहाँ पे। 1 घंटा हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों को लेकर के या फैमिली के साथ आओ तो थोड़ा सा जल्दी ही आना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम भी था, उनको ऑफिस का काम करना था, इसलिए हम लोग इसी मतलब टाइम निकल पाए थे। और यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों के साथ हम लोग पहुँचे। और आगे भी मतलब आगे तो भाई ही लेने आ गया था कि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने भाई को सारी बातें बता दी थी, तो इसलिए वो लेने आ गया था कि कहीं हम लोग फिर से रास्ता ना भटक जाए और दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। मतलब भाई के साथ बाइक के साथ साथ ही हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे भी बिल्कुल सुनसान सा था। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सुनसान रास्ता है ये भी। तो यहाँ पे आगे जा कर के मम्मी भी आ गई थी हम लोगों को लेने। वो भी थोड़ा डर गई थी। और वो क्या डर गई थी, मतलब हम सब ही डर गए थे कि भाई सुनसान इतना रास्ता, इतनी रात हो गई है तो कैसे होगा। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी घर।
और बहुत ही मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान प्लीज़ हेल्प कर, मतलब बहुत मैं बोलती रही प्लीज़ भगवान प्लीज़ किसी को तो भेज दे। और वहाँ पे ही एक मैकेनिक मिला था हमें, तो उसने हमारी गाड़ी को फटाफट ठीक किया और हम लोग फटाफट वहाँ से निकल गए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट